औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, क्या आप में से कोई जानता है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है? तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बयान करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, आज वाली वीडियो बहुत दिलचस्प और मालूमात से भरी हुई है, तो इसको सुने और सुनकर सदका जारिया समझकर लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो कोई आपके शेयर करने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेगा पढ़ेगा, उसका अजर आपको और मुझे हम सबको होगा। मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर के मुतल्लिक फरमाया कि ये 27वीं या 29वीं शब होती है, या जिस तरह बाकी अहदीस में भी हमें मिलता है कि वो 21वीं, 23, 25, 27 या 29 ये रातें, इनमें से कोई भी एक शब कदर होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि इस रात में जमीन पर आने वाले फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 10,316। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम को लाया जाएगा तो उस दिन जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए खींच रहे होंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर हम सिर्फ इसी को लगा लें तो 70,000 लगामें और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते। उसकी वजह कि उस दिन अगर अल्लाह पाक वहां पर ना हो तो शायद वो जहन्नम सबको अपने अंदर ले ले और इतने फरिश्ते उसको थामे होंगे, लेकिन फिर भी हर कोई क़यामत के दिन जहन्नम से डरेगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7164 है। हज़रत नबिया इब्ने वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबी है, ये बयान करते हैं कि एक दिन हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुए, और जब उस मजलिस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सिफात और खुसूसियात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के हालात का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि तुलूहे फजर से ही 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और वो फरिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को घेर लेते हैं और कब्र के ऊपर से गिरदो गुबार साफ करने के लिए या अनुवार कब्र से बरकत हासिल करने के लिए अपने परों को कब्र शरीफ पर मारते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब शाम होती है तो वो फरिश्ते आसमान पर चले जाते हैं और उन्हीं की तरह 70,000 दूसरे फरिश्ते उतरते हैं, जो इन दिनों वाले फरिश्तों की तरह सुबह तक यही करते हैं, यानी कब्र शरीफ को घेर लेते हैं और उस पर अपने पर फैलाते हैं। ये सिलसिला यानी हर रोज सुबह शाम इसी तरह 70,000 फरिश्तों का उतरना उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा और कब्र शरीफ शक होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जलवे लेकर पहुंचेंगे। और एक रवायत में हमें ये मिलता है कि जो फरिश्ते सुबह को 70,000 और शाम को 70,000 आते हैं वो क़यामत तक आएंगे, लेकिन क़यामत तक किसी भी फरिश्ते की दूसरी बारी नहीं आएगी, यानी जो एक बार आ गया सो आ गया। तो ये देखिए कितनी तादाद बनती है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की शब 7वें आसमान पर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जब्राइल अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि ये बैतुल मामूर है, इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं और एक मर्तबा पढ़कर जो इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मलाइका और जन्नात और इंसानों को पैदा करके उनके 10 हिस्से किए, जिनमें 9 हिस्से फरिश्ते और 1 हिस्सा जन्नात और इंसान। फिर इस एक हिस्से के 10 हिस्से किए, जिनमें 9 हिस्से जन्नात और शयातीन और 1 हिस्सा इंसानों के। फिर 25 हिस्से किए
एक हिस्सा इंसानों का, फिर 2 हिस्से काफर और 1 हिस्सा मुसलमान, फिर एक जिन में हिस्सा। मुसलमान को 73 हिस्सों पर तकसीम किया, जिनमें 1 हिस्सा जन्नती और 72 हिस्से दोस्त की हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं वो चीज देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, और वो सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान चरचरा रहा है और उसे चरचराने का हक भी है, इसलिए कि उसमें 4 उंगली की भी जगह नहीं खाली है, मगर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर रखे हुए है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन तमाम सही अहादीस तैयबा से आप खुद अंदाजा लगा लें कि फरिश्तों की तादाद कितनी है और इंसानों के मुकाबले में फरिश्तों की तादाद कितनी ज्यादा जायद है, और ये सिलसिला ता क़यामत रहेगा। यानी जिस तरह इंसान की पैदाइश का सिलसिला जारी रहता है, यूं ही फरिश्ते बाहुक्म अल्लाह ताला के पैदा होते रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, बंदा पैदा हुआ और उसकी जगह पर कोई ना कोई मरता भी है, लेकिन मरने की तादाद चाहे कम है और पैदा होने की तादाद चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी इंसान कम होंगे। और फरिश्ते जो एक बार अल्लाह पाक के हुक्म से पैदा हो गया, वो उसी तरह रहेगा, क्योंकि फरिश्तों को भी मौत नहीं है। और ये देखिए कि एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अर्श के दाहिनी जनब नूर की एक लहर है, और वो नहर 7 आसमान और 7 जमीन और 7 समुद्र के बराबर है, और उसमें हर सुबह हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम नहाते हैं, जिससे उनके नूर पर नूर और जमाल पर जमाल बढ़ता है। फिर जब पर झाड़ते हैं और जो बूंद गिरती है, अल्लाह ताला उससे उतने ही 1000 फरिश्ते पैदा करता है। और दूसरी हदीस में है कि 4थे आसमान में एक नूर की लहर है, जिसे नहरे हयात कहते हैं। उसमें हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज नहाकर अपने पर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं, और अल्लाह पाक हर कतरे से अपनी रहमत से फरिश्ते को पैदा फरमाता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, फरिश्तों की तादाद के बारे में ठीक से तो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, जिस तरह मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला के बताने से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जो भी मुझे अहादीसें मिली हैं, वो मैंने आपके सामने बयान की हैं, और सही और सच्ची नीयत के साथ। अगर खुदा न खास्ता इनमें कोई भी गलती हो, तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर और आप लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह पाक से माफी मांगता हूँ। और आखिर में ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।